मेरे दोस्त, अभी तुम हकीकत में जी रहे हो। मेरे साथ तड़पना छोड़ दो, क्योंकि मैं असल हूँ। तुम्हारे जहन में चलने वाले ये नज़ारे असल हैं। ख्वाब तो जागे हुए लोग देखते हैं, सोए हुए नहीं। आओ मैं तुम्हें हकीकत की गहराइयों में ले जाऊं। जो मुझ में है, आओ मैं तुम्हें डुबा लूं गहरे और गहरे अंधेरे की गहराइयों में, जहां अंधेरा ताकत है और रोशनी एक कमज़ोरी, जिससे कि तुम्हारी रूह मेरी हो जाए। आओ डूब जाओ इसमें, डूब जाओ इसमें, क्योंकि यही हकीकत है। डूब जाओ मुझ में। ज़रा इमेजिन करें कि अकेले अपने बेड पर आप रात को सो रहे हो और अचानक से ही आपको बड़े ही भयानक ख्वाब आने लगते हैं और आप पसीने से तरबतर हो जाते हो। और इस बड़े ही अजीब से कैफियत में जब आप अपनी नींद से जाग जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेड साइड पर कोई खड़ा हुआ है, जिसकी कोई भी फेशियल फीचर नहीं होती, सिर्फ एक डार्क फॉर्म होता है। और उस खौफनाक मंजर में आप अपनी हिम्मत जुटाकर देखने की कोशिश करते हो कि आखिरकार वो है क्या, तो वो अचानक गायब हो जाता है। इन्हें शैडो पीपल्स कहते हैं, या फिर हमारे आम जुबान में इन्हें परछाई वाले शैतान कहते हैं। और आज मैं आपको कुछ इन शैडो पीपल्स को लेकर सच्ची घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे मैंने खुद काफी लोगों को सर्वे करके उनसे बातें करके पता किए हैं। और इन शैडो पीपल्स के बारे में रिसर्च करते वक्त जो है ना, सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात मुझे ये लगी कि मैंने जितने भी समझदार लोगों को इसके बारे में पूछा था, हर 10 में से 3 लोगों ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा तो अपने लाइफ में एक बार तो सही देखा ही है, जो कि काफी चौंका देने वाली बात थी। मैंने सोचा था कि शायद 100 में से कोई एक ने देखा होगा, पर मैं एकदम गलत था। और आप ही के लिए मैंने इनमें से कुछ की इंटरव्यूज भी ली हैं, सभी लोगों की नहीं। अगर सभी के लेना शुरू कर देता ये तो वीडियो ही 2-3 घंटे की हो जाती। इसकी वजह यही थी कि जिससे कि मैं उनकी एक्सपीरियंसेस को बड़े ही डिटेल में समझ सकूं, एनालाइज कर सकूं और इनमें सिमिलैरिटीज ढूंढ सकूं। और एक बात बताऊं, इन्हें मैंने भी देखा है, अपने रूम में भी और रात के वक्त बाहर भी देखा है मैंने। और यही मेन रीजन है इस वीडियो को बनाने के पीछे। और मेरे कुछ दोस्तों ने भी इसे देखा है। और इस वीडियो में मैं आपको शैडो पीपल्स को लेकर सारी चीजें बताने वाला हूँ कि वो आखिरकार हैं क्या, और वो जो कुछ भी करते हैं वो ऐसा करते क्यों हैं, और इनका क्या मकसद है, और वो कहाँ पाए जाते हैं, और क्या इनसे हमें कोई खतरा भी है। और इनकी अलग अलग टाइप्स के बारे में भी हम बात करेंगे। और मैं उन जगहों को भी आपको दिखाने वाला हूँ जिस जगह पर जहाँ पर भी लोगों ने इन्हें देखा था। और मैं आपको ये बात दोबारा बता देना चाहता हूँ कि इसमें मैंने लोगों के साथ हुई रियल घटनाओं के बारे में आपको बताया है, और ये कोई भी कही सुनाई बात नहीं है या फिर खुद से बनाई हुई बात बिल्कुल भी नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंटेंस रिसर्च और क्रिटिकल सर्वे पर बेस्ड है, जो कि आपको किसी और चैनल में मिल ही नहीं सकती। तो इसी वजह से इसे बिल्कुल भी मिस
मिस ना करें। चलिए पहले इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये डार्क फिगर्स जो होते हैं ना, उन्हें अक्सर एसोसिएट किया जाता है रात के वक्त आने वाले शैतानों के साथ, और कुछ हंटेड जगहों में भी रहने वाले शैतानों के साथ भी इन्हें एसोसिएट किया जाता है। ये डार्क पीपल्स या फिर डार्क शेडोज जो होते हैं ना, ये ऐसे शैतान हैं जो डार्कनेस से भी ज्यादा डार्क होते हैं, और उनसे जो है ना रोशनी तक पार नहीं होती, वो रोशनी को भी ऐसे ब्लॉक कर लेते हैं अपने आगे से। और कुछ शेडो पीपल्स के फिगर को तो ऐसा देखा गया है कि उनमें से कुछ जो है ना कोट पहने हुए थे और हैट पहने हुए थे। आमतौर पर वो 6.5 फीट हाइट के होते हैं, और इसे सर्वे से पता किया गया है। और उनमें ऐसी डार्क सब्सटेंस होती है और फॉर्म होती है जिससे कि वो लाइट को ब्लॉक कर सकते हैं और नजरों से जो है ना चीजों को भी गायब कर सकते हैं। मान लें कि एक कुर्सी रखी हुई है आपके सामने, पर आपको वो नजर नहीं आएगी अगर ये शेडो पीपल्स जो है ना आपके नजर के सामने आ जाएं। ये जो शेडो पीपल्स होते हैं ना, या फिर शेडो से बने हुए डार्क लोग, ये बहुत ही रेयरली कम्युनिकेट करते हैं। कहा जाए तो ये बात ही नहीं करते, पर इसे अक्सर देखा गया है कि वो ह्यूमन बींग्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और इसीलिए वो ज्यादातर ह्यूमन बींग्स के बीच में आ जाते हैं। आपने काफी कम ऐसी कहानियां सुनी होंगी दूसरे डीमंस के बारे में जिन्हें इंसानों के बीच रहना पसंद है। दूसरे टाइप के डीमंस तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही रेयरली दिखाई पड़ते हैं इंसानों के बीच इन शेडो पीपल्स के मुकाबले में। ये जो शेडो पीपल्स हैं, आमतौर पर इनकी 5 कैटेगरीज है। तो चलिए पहले पर आते हैं हम, जो कि सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली है। पहले को कहते हैं बेडरूम वॉचर्स। तो इस घटना को जो है ना हम इनके जुबान से सुनने वाले हैं, और ये हमारे छोटे भाई भी हैं। ये जो है ना बहुत ही डरावनी घटना इनके साथ घटी है, मुझे सुनकर मुझे अजीब लगने लगता है। और एक बात बताऊं, यही जो रूम है ना जहाँ पर हम ये कर रहे हैं, यहाँ पर ही वो घटना घटी है। तो इनके जुबान से सुनते हैं तो ज़्यादा आपको सही लगेगा, ठीक है। तो मतलब जिस दिन मतलब वो मेरे साथ हुआ वो घटना, उस दिन मतलब एग्जैक्टली मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे मम्मी पापा टूर पे गए हुए थे, तो अकेले सो रहे थे इसी रूम में ना? मतलब मैं 9 को मैं फ्रेंड्स के साथ घूम के आया। फ्रेंड्स के घूम के आने के बाद मैं थोड़ा थका हुआ था, थोड़ा मतलब रेस्ट लिया मैंने सोचा 9:30 तक मैं अपना डिनर करके थोड़ा गेम खेल के सोऊंगा। लेकिन मैं जब रेस्ट ले रहा था तो धीरे धीरे मेरे सर पे मतलब सर में दर्द होने लगा, तो धीरे धीरे सर दर्द बढ़ने लगा। तो अराउंड 10 सर थोड़ा ज़्यादा दर्द बढ़ गया था। तो मैंने सोचा अब खाना नहीं खा पाऊंगा, अब सीधा सो जाना मेरे लिए बेहतर होगा। तो मैं सोने की कोशिश करने लगा। तो जब थोड़ा मुझे रिलीफ हुआ सर दर्द से, तो मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। मुझे पता ही नहीं मैं कब सो गया। तो ऐसे तो यूजुअली मैं 12-12 मिडनाइट तक सोता हूँ फ़ोन गेम खेल के। उस दिन लेकिन मैं 10 तक सो गया था। मुझे इतने बुरे सपने आने लगे अराउंड, सो रहे थे ना जी, अब मैं सो रहा था तो मुझे इतने भयानक सपने आने लगे और बुरे सपने आने लगे। ऐसा लगा था मैं उन सपनों में फंसा हुआ हूँ। मैं फिर ट्राई करने लगा कि उन सपनों से कैसे निकलूं। निकलने की कोशिश कर रहा था, निकल नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश की। लग रहा था कि आपको कोई जकड़ा हुआ है। जी, मैंने मतलब बहुत ट्राई किया निकलने को। जब ट्राई कर रहा था जब मैं निकला अचानक उठ गया। अच्छा। उठ गया। उठने के बाद मैं क्या देखता हूँ, रूम पूरा मतलब डार्क हुआ था, अंधेरा था। लाइट मैंने ऑन करके सोया हुआ था, लेकिन जब मैं उठा तो लाइट ऑफ थी। अच्छा। तो जब मैं उठा मेरे फ्रंट में जैसे आप देख सकते हैं वो बेड है, बेड के फ्रंट में खिड़की है और खिड़की के बाहर रिवर है। जैसे इंट्रो में हमने बताया कि तो बहु वैसा ही हुआ था ना जी। तो जब मैं देखा तो जो खिड़की खुली हुई थी, ना कोई हवा थी ना कुछ, थोड़ी खिड़की खुली हुई थी और खिड़की हिल रही थी। तो मैंने जब खिड़की को पकड़ा तो ऐसा लगा कि मतलब कोई एक पावर है जो मतलब खींच रही खिड़की को, मतलब मुझे जी महसूस हुआ मुझे। तो मैंने जैसे मतलब ज़बरदस्ती करते हुए खिड़की को बंद किया। खिड़की को बंद कर मैं फिर वैसे पोज में आ गया जिस तरह मैं उठा हुआ था। पोज में आने के बाद मैं रूम को देखने लगा चारों तरफ। पहले तो मुझे ध्यान नहीं किया क्योंकि खिड़की को देख के मैं बहुत डर गया था। अच्छा। और जब मैं थोड़ा मतलब वो रिलैक्स हुआ तो मैंने चारों तरफ देखा। तो मैंने क्या देखा, लेफ़्ट साइड में, मेरे बेड के लेफ़्ट साइड में एक मतलब परछाई टाइप का कोई खड़ा हुआ था। परछाई साहब खड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, बिस्तर से उठ के पहले तो डर गया, फिर थोड़ा देर तो उसी पोजीशन में जहाँ हम बैठे हैं इसी जगह पर जी एग्जैक्ट यहाँ पे वो परछाई देखी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे। तो जब मैं बेड से उतर के वहाँ पे आया
तो देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था वहाँ। अच्छा। पहले तो मुझे भी इन सब पे बिलीव नहीं हुआ करता था। और मेरी ये जो रिवर मैंने आपको बताया घर के बगल में, यहाँ पे मतलब कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है। एक को मतलब कुछ लोगों को बचाया गया, कुछ लोग नहीं बच पाए। तो मेरी फैमिली वाले बोलते थे कि यहाँ पे है उस तरह, मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन उस दिन के बाद जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद दिल दहला देने वाला था। तो आपने सुना ही होगा इनके ज़ुबान से, तो बहुत लोग अभी भी स्केप्टिकल हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये इनका कोई वहम होगा, जहनी वहम होगा। पर ये किसी भी तरह का कोई भी वहम नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये कॉमन पाया गया है। मैंने तकरीबन बहुत सारे लोगों को पूछा है इसके बारे में, तो सभी ने कुछ सिमिलर तरह की ही बात बताई। तो बहुत सारे लोग तो वहम नहीं हो सकते ना, उन सभी के दिमाग में प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती ना। तो ये कुछ अलग तरह के एंटिटीज़ होते हैं। हो सकता है ये इंटर डायमेंशनल हो, किसी और डायमेंशन से हमारे दुनिया में आते हों लोगों को परेशान करने के लिए। एग्जैक्टली हमें पता नहीं चला है कि आखिरकार ये होते क्या हैं। तो जितनी ज़्यादा हम गहराई में जाते जाएंगे ना इन्हें समझने के लिए, उतना ही ज़्यादा हम इनके बारे में समझते जाएंगे। तो परेशानी इसमें होती है कि लोग समझ लेते हैं कि सभी चीज़ें झूठी होती हैं, और वो समझने की कोशिश नहीं करते कि ये चीज़ें हैं क्या आखिरकार। इसीलिए वो सभी चीज़ों को कभी भी समझ ही नहीं पाते, और शायद वो कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे। हम इनके और भी अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और अलग टाइप्स होते हैं, जैसे एक टाइप के बारे में इनके साथ हमने बात किया, जो सामने आकर रातों को इंसानों को देखते रहते हैं। ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने भी अपने बिस्तर के सामने ही कुछ ऐसा देखा था कि कोई एक खड़ा हुआ है, एक शेप। जब हम उठ जाते हैं ना, उठ कर देखने जाते हैं उन्हें, तो वो अचानक से गायब हो जाते हैं। तो देखिए सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें, मुझ में और बहुत सारे लोगों में भी। तो ये वहम नहीं हो सकती है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। इस टाइप के बारे में आपको बता दूं कि ये ऐसे टाइप्स हैं जो आपके बेडरूम में आ जाते हैं। अक्सर इन्हें पाया गया है हमारे बेड साइड की तरफ खड़े हुए, जैसे कि हमारे पहले सब्जेक्ट के साथ हुआ ऐसा हो बहू। या फिर ये रूम के कॉर्नर्स में खड़े हुए होते हैं। जब कोई इंसान रात को अचानक जाग जाता है तब ही उन्हें नजर आते हैं और वो इंसानों को सोते हुए देखते रहते हैं। इसकी वजह तो नहीं पता चली है कि वो ऐसा करते क्यों हैं, पर जब भी उन्हें देखा गया है वो ऐसे ही सोते हुए इंसानों को देखते रहते हैं। हालांकि उनकी ना ही आंखें होती हैं और ना ही कोई फेशियल फीचर होती है, और इनमें से तो कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक होकर बिहेव करते हैं। हमारे पहले सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, पर ये किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। पर तब भी इन्हें देख लेना रात के आधे हिस्से में एक काफी ज्यादा खौफनाक होता है, और ये दहशत ही इंसान की हालत खराब कर देने के लिए काफी है। और ये जो है ना बहुत ही लंबे समय तक रुक सकते हैं आपके बेडरूम में ही आपको देखते हुए। वो सारी रात आपको देखते रह सकते हैं और आप उनके बारे में अनअवेयर होते हो, क्योंकि आप गहरी नींद में सो रहे होते हो और वो आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि वो मोमेंट आए जिस मोमेंट में मैं उसके अंदर एंटर कर सकूं। और जैसे ही आप उन्हें देख लेते हो वो अचानक से ही गायब हो जाते हैं या फिर सीलिंग में डिसॉल्व हो जाते हैं। काफी अजीब लग रहा होगा, है ना? और जैसे कि इनमें से कुछ शैडो पीपल्स को पाया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव करते हैं लोगों की तरफ, पर आम तौर पर आपके जाग जाने पर जो है ना वो तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। शायद वो भी घबरा जाते हो आपको अचानक उठता हुआ देख। और दूसरे जो टाइप हैं इन शैडो पीपल्स के, वो दीवारों में दिखते हैं। ऐसे फिगर्स वाले जो शैतान होते हैं ना, वो अचानक से ही अपीयर हो जाते हैं किसी अंधेरी जगह की वॉल में, जैसे कि आपने जुबानी सुनी है हमारी सेकंड सब्जेक्ट की। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान अंधेरे में वॉल के साइड में खड़ा हुआ है जो बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा है। और जब भी किसी ने भी इन्हें देखा है ना, वो वॉल से चिपक कर होते हुए किसी के रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं। और ये सभी के एक्सपीरियंस में कॉमन पाया गया है। और तीसरा जो टाइप है
ना वो मूव होते हुए शेडोज हैं। ये आपको उड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं या फिर किसी पेड़ पर भी नजर आ सकते हैं। ऐसे फिगर जो है ना काफी ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं, वो आपको अपनी एक झलक दिखाते हैं और उसके बाद बड़ी ही जल्दी से जो है ना दूसरे रूम में मूव हो जाते हैं। वो वॉल्स के जरिए से ही आते हैं और वॉल्स में ही डिसअपीयर हो जाते हैं और ऐसा नजर आता है कि वो इंसानों पर ज्यादा अटेंशन ही नहीं देते। उन्हें परवाह ही नहीं है कि यहाँ पर इंसान हो या फिर ना हो, कोई जानवर या फिर कैमरा, कुछ भी उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। और चौथा जो है ना वो है बैकग्राउंड विजिटर्स। वो आपके सिर्फ पीछे ही नजर आते हैं। आमतौर पर ऐसे फिगर्स को जो है ना नेकेड आई से देखा नहीं गया है, पर अक्सर ये फोटोग्राफ्स में ही कैप्चर होते हैं, किसी की फोटोज के बैकग्राउंड्स में, और वो कभी भी हमारे सामने से नजर नहीं आते। और पांचवा जो टाइप है ना वो ऐसी जगहों पर अपीयर होते हैं जहाँ पर किस्से कहानियां भूत के बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं, जहाँ पर ये माना और जाना जाता है कि ये जगह जो है ना हंटेड है। और उस जगह पर जब भी इंसान जाते हैं ना तो ये लोगों को ऐसे डराते हैं कि वो चाह रहे हो कि इंसान वहां से छोड़ के उस जगह को छोड़कर चला जाए। और वो काफी समझदारी से एक्ट करते हैं। वो एक बार दिखते हैं और दोबारा डिसअपीयर हो जाते हैं। कभी कभी वो अचानक से सामने आ जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। कभी कभी जो है ना वो आपके पीछे से आपको फॉलो कर रहे होते हैं। और कुछ केसेस में इन शैडो पीपल्स को बैड लक से भी एसोसिएट किया गया है और इसीलिए ऐसी जगहों में कोई रहना पसंद नहीं करता। आपने कई कहानियां ऐसी सुनी होंगी कि अच्छे खासे घर लोग छोड़कर चले जाते हैं और वहां पर कोई रहता ही नहीं है, सालों गुजर जाते हैं पर वो घर वैसी ही पड़ी सड़ रही होती है। मेरे एक दोस्त के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक सिंगल एक्सप्लेनेशन भी ना हो इन शैडो पीपल्स के बारे में, पर असलियत में ये किसी डरावने भूत की तरह दिखते नहीं हैं। ये सिर्फ डार्क फिगर्स ही होते हैं और इनके बारे में ग्रीक्स और सुमेरियंस ने भी जिक्र किया है। और फॉल्कलोर में इन्हें वॉचर्स के नाम से जाना जाता है और इन्हें कंपेयर किया जाता है ओल्ड हैग, नाइटमेयर, टेरर डीमंस के साथ भी। और ये जिस पर भी हावी हो जाते हैं ना रात के वक्त सोते हुए, वो अपने आप को पैरालाइज फील करते हैं या फिर फील करते हैं कि उनकी दम घुट रही है, कोई उन्हें दम घोट कर मारना चाह रहा है या फिर उन्हें दबाया जा रहा है और किसी बड़े ही भारी भरकम चीज से उन्हें दबाकर मारने की कोशिश की जा रही है। और इनके बारे में कुछ बड़े ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस कुछ रिसर्चर्स ने प्रोवाइड किए हैं जो कि काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। वो कहते हैं कि ये जो शैडो पीपल्स होते हैं ये इंटर डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं हमारी फिजिकल दुनिया में, और ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर किसी पर्पस के साथ आते हैं जिस पर्पस के बारे में हमें नहीं पता। सिंपली वो हमारे बेडरूम में आ जाते हैं और हमें देखते रहते हैं सारी रात और इसमें कोई मकसद नजर नहीं आता। हो सकता है कि वो हमारे बेडरूम में इसीलिए आते हैं क्योंकि हम इंसानों की जो सोने की फितरत होती है या फिर हमारी जो ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस होती है, जब हम नींद में होते हैं ड्रीम देखते हुए या फिर बहुत ही गहरी नींद में होते हैं, तब हमारी बॉडी और हमारी सोल की बीच जो कनेक्शन होती है ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। और यही चीज जो है ना इन शैतानों को एनेबल करती है हमारे अंदर घुसने के लिए, एंटर होने के लिए। और हो सकता है कि जिस फॉर्म में वो जो है ना हमें नजर आते हैं वो इंटेंशनली हमारे दुनिया में जब आते हैं ना तो वो इसी फॉर्म को लेकर आते हैं क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल रूप में हमारी इस दुनिया में आ ही नहीं सकते या फिर हमारी बॉडी के अंदर घुस ही नहीं सकते। वो सिर्फ हमारी दुनिया में, हमारी फिजिकल दुनिया में एंटर हो सकते हैं अपनी इसी फॉर्म को लेकर, शैडो फॉर्म को ही लेकर। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में तो ये रियलाइज किया गया है कि ये जो शैडो पीपल्स होते हैं ना ये बहुत ही बुरे स्पिरिट के टाइप्स हैं। और ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये जो है ना बहुत ही बुरे शैतान हैं, क्योंकि जहां पर भी इन्हें देखा गया है उस दौरान आपको एक अजीब सी इविल पावर सेंस हो रही होगी। आपको काफी कमजोरी अचानक से फील होने लगती है, जैसे कि कोई इविल एनर्जी उसके अंदर से बाहर निकल रही हो। और इन शैतानों को उस वक्त ज्यादा देखा गया है जब इंसान की जो इमोशंस होती है ना वो एकदम पीक में होती है, जैसे कि जब हम काफी गुस्से में होते हैं या फिर काफी उदास होते हैं या फिर काफी गम में चूर होकर तन्हाई में बैठे हुए होते हैं अकेले। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन शैडो पीपल्स को या फिर परछाई वाले शैतानों को आम इंसानों से ज्यादा इजीली देख लेते हैं। एक तरफ से अगर आप समझने की कोशिश करें कि ये हमसे चाहते क्या हैं, तो ऐसा लगता है कि ये हम इंसानों के बीच तभी आते हैं जब हम किसी परेशानी
परेशानी में होते हैं और शायद हमारे परेशानी में ये जो इमोशंस हमारे अंदर से जाहिर होती हैं उनसे उन्हें एनर्जी मिलती हो, कौन जानता है।